कभी किसी को बोला है कि ये मत करो और उसने एग्जैक्टली वही किया? अगर हाँ, तो शायद आपने बिना जाने रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर ली। आखिर ये ट्रिक इतनी पावरफुल क्यों है? क्या आप भी इसे यूज कर सकते हो? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका तहे दिल से स्वागत है। डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को सीक्रेटली कंट्रोल कर सकती है, और वो है रिवर्स साइकोलॉजी। इसका यूज पेरेंटिंग, मार्केटिंग, रिलेशनशिप्स और इवन पॉलिटिक्स में भी होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये कैसे काम करती है, इसके एग्जाम्पल्स और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में एक माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी है जो आपको शॉक कर देगा। अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और आपको अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्सक्राइबर के साथ हम अपने नॉलेज का लेवल और बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी अपने मेंटल स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिले। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है किसी को इनडायरेक्टली कुछ करने के लिए फोर्स करना, लेकिन उल्टा कहकर। जब आप किसी को कह देते हो ये काम मत करना, तो उनका दिमाग उसी काम की तरफ और अट्रैक्ट होने लगता है। एग्जाम्पल, सोचो एक बच्चा है जो वेजिटेबल्स नहीं खाता। अगर उसके पेरेंट्स उसे बोलें, मुझे नहीं लगता कि तुम ये हेल्थी सब्जी खा सकते हो, तो वो प्रूव करने के लिए सब्जी खाने लगेगा। ये काम कैसे करती है? अगर किसी इंसान को ऐसा फील हो कि उसके डिसीजंस कंट्रोल हो रहे हैं, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट रिएक्टेंस कहलाता है। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को बोलोगे ये मूवी मत देखना, ये तुम्हारे समझ के बाहर है, तो उसका क्यूरियोसिटी लेवल डबल हो जाएगा और वो पक्का वो मूवी देखने जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट। आपने सोच लिया ना, यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी। चैप्टर 1, ह्यूमन माइंड एंड रेजिस्टेंस। जितना मना करो उतना करने का मन क्यों करता है? ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपको बोला जाए इस बॉक्स के अंदर मत देखना, तो आपका मन करेगा या नहीं कि आप जरूर देखें। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सीक्रेट जो आज हम डिकोड करने वाले हैं, रेजिस्टेंस थ्योरी। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही किसी चीज को फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्टेड या अनअवेलेबल बता दिया जाता है, लोग उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। जैसे पेरेंटिंग, बच्चों से बोलो इस टॉय से मत खेलो, तो वही टॉय सबसे फेवरेट बन जाता है। रिलेशनशिप्स, कोई अगर अनअवेलेबल दिखाई दे तो वो और अट्रैक्टिव लगने लगता है। मार्केटिंग, लिमिटेड स्टॉक, ओनली फॉर VIPs, और हम इंस्टेंटली उस चीज को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सब होता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, जिसे कहते हैं रिएक्टेंस थ्योरी। ह्यूमन माइंड और रेजिस्टेंस समझने का तरीका। दोस्तों, हमारी माइंड की एक डिफॉल्ट सेटिंग है इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। जैसे ही हमें लगता है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है या हमारी फ्रीडम छीन रहा है, हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, रिवर्स साइकोलॉजी इन एक्शन। अगर मैं कहूं कि आप ये वीडियो पूरा मत देखो, तो क्या आपका क्यूरियोसिटी और नहीं बढ़ जाएगा? फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। एक स्टडी में यह देखा गया कि जब किसी चीज को बैंड बोला जाए, तो लोग उसको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। क्यों? जब मना किया जाता है तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब कोई चीज फॉरबिडन होती है, तो हमारा माइंड उससे और वैल्यूएबल मानने लगता है। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। 1, फ्रीडम थ्रेटन्ड, रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड। 2, लिमिटेड सप्लाई, यार्स हाई डिमांड। 3, क्यूरियोसिटी का ट्रिगर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में देखने को मिलेगा। मार्केटिंग में रेजिस्टेंस साइकोलॉजी का यूज। दोस्तों, बड़े ब्रांड्स लोगों के माइंड को कैसे हैक करते हैं, ये एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स, नाइकी लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, ओनली 100 पीसेस अवेलेबल, और लोग एक दूसरे से पहले लेने के लिए भाग लेते हैं। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। दिस वीडियो वॉज बैंड इन सम कंट्रीज, और लोग इंस्टेंटली क्लिक करने लगते हैं। नाइट क्लब्स एंड VIP एक्सेस, सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए।
और आम लोग भी वीआईपी बनना चाहते हैं। बड़ी कंपनीज इस ट्रिक का पूरा फायदा उठाती हैं और हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। आप इसका फायदा कैसे उठाए? स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक। अगर आप किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हो तो सीधा ना बोलो, उसको इनडायरेक्टली बोला जाए और देखना वो खुद इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। ट्रिक यूज करने का तरीका। बच्चों को मोटिवेट करना। मुझे नहीं लगता कि तुम बिना फोन यूज किए 1 घंटा रह सकते हो। फ्रेंड को ट्रिप पे ले जाना। तू तो वैसे भी नहीं आएगा। किसी चीज की इंपॉर्टेंस दिखाना। ये बुक सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही समझ सकते हैं। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल हैक्स रियल लाइफ में काफी काम आती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को लाइक करने वाले हो, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप कमेंट में लिखोगे माइंड ब्लोइंग ट्रिक। लेट्स सी, रिवर्स साइकोलॉजी का असर होता है या नहीं। सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही दिमाग घुमाने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट सीखना चाहते हो। चैप्टर 2, जब डायरेक्ट अप्रोच फेल हो जाए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से सीधा बोला, ये काम कर लो, और उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जब आपने इनडायरेक्टली बोला तो वही बंदा खुद करने लगा? अगर हाँ, तो आप बिना जाने रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक देख चुके हो। तो आज हम देखेंगे कि जब डायरेक्ट अप्रोच फेल हो जाए तो कैसे उल्टा कहकर काम निकालवा सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सीधा सजेस्ट करते हैं, सामने वाला मना कर देता है। एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से बोला, भाई ये मूवी देख लो, बहुत अच्छी है। उसका जवाब, नहीं यार, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं, पढ़ाई कर लो। बच्चा कहने लगता है, बात मत सुनाओ, मुझे नहीं करनी। रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से कहते हो, मुझे कॉल करो, और सामने से आता है, अभी मूड नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लोग जानबूझकर उल्टा रिएक्ट करते हैं? जब डायरेक्ट अप्रोच फेल हो जाए। माइंड का हिडन मैकेनिज्म। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सीक्रेट रूल है, जब किसी चीज को फोर्स किया जाता है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब लोगों को लगता है कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है तो उनका ईगो एक्टिवेट हो जाता है। रिएक्टेंस थ्योरी कहता है कि हमारे दिमाग को इंडिपेंडेंस चाहिए, और जब कोई हमें फोर्स करता है तो हम ओपोज करने लगते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक। जब उल्टा कहना काम करता है। अगर डायरेक्ट कहने से सामने वाला सुनने को रेडी नहीं है तो उल्टा कहकर उसका माइंड हैक किया जा सकता है। एग्जाम्पल 1, फ्रेंडशिप ट्रिक। आप, भाई ये मूवी मत देखना, तेरे टेस्ट की नहीं है। फ्रेंड, अरे ऐसा क्या है, अब तो देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 2, पेरेंटिंग ट्रिक। मॉम, शायद तुम बिना फोन यूज किए 1 घंटा सरवाइव नहीं कर सकते। बच्चा, क्या बात कर रही हो, देखो मैं बिना फोन के रह सकता हूं। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप ट्रिक। आप, तू तो मुझे कभी कॉल करेगा ही नहीं। पार्टनर, ऐसा थोड़ी है, अभी कॉल करता हूं। दोस्तों, ये ट्रिक हर जगह काम करती है, बस उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। चैप्टर 3, बिना फोर्स किए भी लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? रिवर्स साइकोलॉजी इन पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप्स। अगर आपके पेरेंट्स ने कभी कहा हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो, और आपने प्रूव करने के लिए फुल एनर्जी लगा दी, तो बड़ाई हो, आप बिना जाने रिवर्स साइकोलॉजी के इफेक्ट में आ चुके हो। लेकिन यही टेक्निक रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे बिना फोर्स किए भी लोग आपकी बात मान सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी सीधा बोलने से लोग हमारी बात नहीं मानते, बल्कि उल्टा रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें इनडायरेक्टली पुश करें तो वो खुद मोटिवेशन फील करते हैं, और यही होता है रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक। पेरेंटिंग में रिवर्स साइकोलॉजी। बच्चों को कैसे स्मार्टली समझे। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों से वो काम करवाना जो उन्हें पसंद नहीं। लेकिन अगर सीधा ऑर्डर देने की जगह थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो बच्चे बिना जिद किए वो काम खुद करने लगते हैं। एग्जाम्पल 1, होमवर्क करवाने की ट्रिक। मॉम, मुझे नहीं लगता कि तुम बिना दिक्कत के 15 मिनट में अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। बच्चा, क्या बात कर रही हो, देखो मैं प्रूफ दूंगा। एग्जाम्पल 2, हेल्थी खाना खिलाने की ट्रिक। मॉम, ये सब्जी सिर्फ बड़े बच्चे ही खा सकते हैं।
बच्चा, मैं भी बड़ा हूं, देखो मैं सब्जी खा रहा हूं। एग्जाम्पल 3, मोबाइल का कम यूसेज। मॉम, मुझे नहीं लगता कि तुम बिना फोन के 1 घंटा सरवाइव कर सकते हो। बच्चा, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। दोस्तों, ये ट्रिक बच्चों के ईगो और कम्पेटिटिव नेचर को एक्टिवेट करती है, जिससे वो बिना फोर्स किए आपकी बात मान लेते हैं। रिलेशनशिप्स में रिवर्स साइकोलॉजी, अपनी बात कैसे मनवाएं? दोस्तों, रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी डायरेक्ट बोलने से बात नहीं बनती, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली अप्रोच करते हो तो सामने वाला आपकी बात खुद मानने लगता है। एग्जाम्पल 1, कॉल या मैसेज करवाने की ट्रिक। आप, तू तो मुझे कभी कॉल करेगा ही नहीं। पार्टनर, ऐसा थोड़ी है, अभी कॉल करता हूं। एग्जाम्पल 2, डेट पे ले जैन की ट्रिक। आप, तू तो वैसे भी बिजी रहता है, तेरे पास मेरे लिए टाइम ही कहां है। पार्टनर, ऐसा नहीं है, चलो वीकेंड पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, प्यार एक्सप्रेस करने की ट्रिक। आप, तू मुझसे कभी ओपनली आई लव यू नहीं बोलेगा। पार्टनर, ऐसा नहीं है, आई लव यू, हैप्पी नाउ। दोस्तों, ये टेक्निक क्यूरियोसिटी और ईगो को ट्रिगर करती है, जिसे सामने वाला बिना किसी प्रेशर के आपकी बात मान लेता है। जब सीधा बोलना काम ना आए तो क्या करें? अगर कोई डायरेक्ट कहने से आपकी बात नहीं मान रहा, तो उस उल्टा कहकर रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक ट्राई करो। एग्जाम्पल, फ्रेंड से कुछ काम करवाना। तू तो वैसे भी ये काम नहीं करेगा। किसी से मदद लेना। मुझे नहीं लगता कि तू मेरी हेल्प करेगा। किसी को इम्प्रेस करना। तेरे अंदर तो ये करने की हिम्मत ही नहीं है। दोस्तों, बस ध्यान रहे, इस ट्रिक का मिसयूज मत करो। इसका इस्तेमाल तब करो जब आप जेन्युइनली किसी का भला चाह रहे हो। चैप्टर 4, आप पर रिवर्स साइकोलॉजी काम क्यों करती है? द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई आपको उल्टा कहकर किसी चीज के लिए मजबूर कर रहा है, जैसे मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो, और आपने प्रूव करने के लिए वो काम कर दिया? पर सोचो, अगर आप इमोशनली रिएक्ट ना करें तो क्या होगा? आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे रिवर्स साइकोलॉजी आप पर काम करती है और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी एक पावरफुल माइंड ट्रिक है जो लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। लेकिन क्या हर कोई इस ट्रैप में फंस जाता है? नहीं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग और सेल्फ अवेयर हो तो आप पर यह ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आपको भी अपने दिमाग को और स्ट्रांग बनाना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। रिवर्स साइकोलॉजी तभी काम करती है जब, सबसे बड़ा सवाल, रिवर्स साइकोलॉजी कब काम करती है? 1, जब इंसान इमोशनली रिएक्ट करे। जैसे ही कोई आपको चैलेंज करता है, ये तुमसे नहीं होगा, आपका ईगो ट्रिगर हो जाता है। आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हो और वही काम कर देते हो जो सामने वाला चाहता है। 2, जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल कम हो। जितना कम आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उतना जल्दी आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। ये मार्केटिंग, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ में भी होता है। 3, जब आपको अपनी सोच का पता नहीं होता। अगर आप अपनी डिसीजंस की वजह नहीं जानते तो दूसरे लोग आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको अपनी इमोशंस और डिसीजंस का पूरा कंट्रोल है तो कोई आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कैसे रिवर्स साइकोलॉजी से बचें? अगर आप चाहते हो कि कोई आपके इमोशंस का फायदा ना उठाए तो आपको अपनी थिंकिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी। 1, इमोशनली रिएक्ट करना बैंड करो। अगर कोई कहे, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले की ट्रिक फेल हो जाती है। 2, अपनी चॉइसेस का रीजन समझो। आप कुछ कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो या किसी ने आपको इनडायरेक्टली फोर्स किया। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप किसी के ट्रैप में नहीं फंसोगे। 3, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो। अगर आपको किसी का अप्रूवल चाहिए तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू का पता है तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। 4, रिवर्स साइकोलॉजी को उल्टा यूज करो। जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो उल्टा उन्हें सरप्राइज कर दो। एग्जाम्पल, कोई कहे, तुम तो कभी ये नहीं कर पाओगे। आप बोलो, शायद नहीं, और मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। इस रिस्पॉन्स से सामने वाले का गेम ओवर हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
सेल्फ कंट्रोल का पावर। एक रिसर्च कहता है कि सक्सेसफुल लोग इमोशनली रिएक्ट नहीं करते बल्कि लॉजिकली सोचते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस लीडर्स। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अगर कोई कहे तुम ये बिजनेस नहीं चला सकते, तो वो प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ता बल्कि वो काल्मली अपना काम करता है। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप्स में सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका पार्टनर आपको जेलस फील करवाना चाहे और आप रिएक्ट ना करो तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली तोड़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिवर्स साइकोलॉजी, ट्रिक या ट्रैप, इसका एथिकल यूज कैसे करें? क्या रिवर्स साइकोलॉजी एक पावरफुल स्किल है या एक डेंजरस मैनिपुलेशन ट्रिक? अगर सही यूज किया जाए तो ये हेल्पफुल हो सकती है, पर अगर गलत इंटेंशन से किया जाए तो इमोशनल मैनिपुलेशन बन सकती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे रिवर्स साइकोलॉजी का एथिकल यूज क्या है और इसका मिस यूज कैसे अवॉइड करें। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी एक माइंड गेम है जो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इसका यूज एथिकल है? अगर किसी को बिना बताए मैनिपुलेट किया जाए तो क्या वो सही है, या फिर इसका यूज सिर्फ तभी होना चाहिए जब किसी का भला हो रहा हो? अगर आप भी स्मार्ट थिंकिंग और एथिक्स में बिलीव करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रिवर्स साइकोलॉजी का गलत इस्तेमाल, मैनिपुलेशन का डेंजर। सबसे पहले बात करते हैं गलत तरीके से यूज होने वाले रिवर्स साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स। 1, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशन। अगर कोई आपके इमोशन से खेल रहा है, जैसे अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये प्रूव करो, ये एक इमोशनल ट्रैप है जो किसी भी रिलेशनशिप को अनहेल्थी बना सकता है। 2, बिजनेस एंड मार्केटिंग में डिसऑनेस्ट टैक्टिक्स। जब कंपनीज झूठा लिमिटेड स्टॉक या एक्सक्लूसिव ऑफर बोलती हैं जबकि वो रियलिटी में नहीं होता, ये कस्टमर्स को मिसलीड करने का एक अनएथिकल तरीका है। 3, गिल्ट ट्रिपिंग एंड माइंड गेम्स। अगर कोई आपसे कह रहा है शायद तुम मेरे बिना खुश नहीं रह सकते और आपको फोर्स कर रहा है किसी डिसीजन में, तो ये एक अनहेल्थी मैनिपुलेशन का केस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, रिवर्स साइकोलॉजी का एथिकल यूज। रिवर्स साइकोलॉजी का एथिकल यूज जब इसका सही मतलब हो। रिवर्स साइकोलॉजी पावरफुल है, पर इसका एथिकल यूज तभी होता है जब किसी का भला सोचा जाए। 1, बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर एक बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है तो पेरेंट्स उसको मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं शायद तुम ये नहीं कर सकते। इससे बच्चे को चैलेंज फील होता है और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। 2, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट में। अगर आप किसी दोस्त को इंस्पायर करना चाहते हो जो कॉन्फिडेंट नहीं है तो कह सकते हो शायद तुम ये करना पसंद नहीं करोगे। इससे वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो कैपेबल है। 3, पॉजिटिव सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर एक कंपनी सच में लिमिटेड स्टॉक या हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट्स दिखाती है बिना झूठ बोले, तो ये एथिकल मार्केटिंग है। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू रियल है उस पे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना अनफेयर नहीं होता। 4, प्रोडक्टिविटी एंड गोल सेटिंग में। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हो तो खुद को कह सकते हो शायद मैं ये नहीं कर सकता, और उससे सेल्फ चैलेंज क्रिएट कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करेगा। तो एथिकल यूज का सिंपल रूल, किसी का भला हो बिना किसी को इमोशनली हार्म किए। एथिकल और अनएथिकल कैसे पता करें? एक सिंपल टेस्ट है। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी किसी को कंट्रोल करने या फोर्स करने के लिए यूज कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आप किसी की ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन के लिए यूज कर रहे हो तो ये एथिकल है। एग्जाम्पल 1, अनएथिकल। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम वीक हो, फोर्सफुल मैनिपुलेटिव। एग्जाम्पल 2, एथिकल। शायद तुम अभी नहीं करना चाहोगे, पर जब रेडी फील करोगे तब जरूर ट्राई करना। रिवर्स साइकोलॉजी पावरफुल है, लेकिन पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। फाइनल चैलेंज, आप क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता कि आप कमेंट में लिखोगे एथिकल थिंकिंग ओपी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे। लेट्स सी, क्या आप स्मार्ट और एथिकल थिंकिंग को सपोर्ट करते हो या नहीं? सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही दिमाग घुमाने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोच समझ के माइंड ट्रिक्स का यूज करो।